जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? मैं आपको एक परिस्थिति के बारे में बताऊंगी। आप टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे हैं। आपका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया आपने। अपने स्वभाव के अनुसार हम सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। हमारा व्यवहार हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, इसीलिए ऐसा होता है। इन 3 सत्रों में हम विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के बारे में सीखेंगे। चलिए अमर से मिलते हैं। आइए मैं आपको अमर के लक्षणों के बारे में बताती हूँ। अमर के लक्षण: वह अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकता। अगर कोई छोटे बच्चों पर धौंस जमाए तो वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे तो वह चुप रहता है। जो चीज उसकी है, अगर वह उससे छीन ली जाए तो भी वह कुछ नहीं कहता। वह मन में दुखी होता है, पर कोई उसका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाता। अमर टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। अमर के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है, उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर उसके साथ गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1. अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2. अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3. अमर जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि अमर वहां चुपचाप बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद कमरे से चला जाएगा। अमर शायद अपनी नाराजगी सामने ही नहीं लाएगा। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय व्यवहार कहते हैं। अमर अपने भाई के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहेगा, इसीलिए वह चुप रहेगा और झगड़े में नहीं पड़ेगा। यह निष्क्रिय व्यवहार का उत्तम उदाहरण है। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। कमरे से बाहर निकलकर अमर घर के दरवाजे पर चला गया और बाहर देखने लगा। उसका दोस्त कुमार उसके घर की तरफ आ रहा था।
कुमार ने अमर से एक किताब उधार ली थी और वह उसे लौटाने आया था। किताब के कुछ पन्ने मुड़े हुए थे, कुछ गंदे हो गए थे और कुछ पन्नों के कोनों में नोट्स लिखे हुए थे। किताब की ऐसी हालत करने के लिए कुमार ने माफी भी नहीं मांगी। कुमार अमर से एक और किताब उधार लेना चाहता था। अमर किताब नहीं देना चाहता था, पर जब कुमार ने बार बार आग्रह किया तो उसे जबरदस्ती राजी होना पड़ा। क्या दो विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। यहाँ क्या हुआ? अमर किताब नहीं देना चाहता था, फिर भी उसे देनी पड़ी। उसका दिमाग ना कहना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाकर कुमार की इच्छा और भावना को स्वीकार कर लिया। वह झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपने व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे दिया। अगर अमर ने कोई बहाना बनाकर शिष्टता से किताब देने से मना कर दिया होता तो शायद कुमार उसे कहता, क्या तुम एक दोस्त की मदद नहीं कर सकते? यह सुनकर अमर का दिल पिघल जाता और वह किताब दे देता। वह शायद ऐसा ही करता, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपनी भावनाएं और राय आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, ना नहीं कह पाते। झगड़े और अप्रिय परिस्थितियों से बचकर रहना चाहते हैं। अपने अधिकारों का बलिदान करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अनुचित आलोचना सहने के बाद भी माफी मांग लेते हैं और खुद को दोषी समझते हैं। लोग निष्क्रिय व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। अब अमर को अपनी कोचिंग क्लास के लिए जाना था। आमतौर पर वह अपने मित्र देवराज के साथ क्लास में जाता था। अमर देवराज के घर गया। उसे उम्मीद थी कि वह क्लास में जाने के लिए तैयार होगा, ताकि उन्हें शिक्षक की डांट ना सुननी पड़े। पर देवराज तैयार नहीं था। अमर ने बहुत ही मधुरता से उसे कहा कि क्लास में देर से नहीं जाना चाहिए। देवराज ने इस बात का बुरा मान लिया और कहा, तुम्हें बेहतर दोस्त ढूंढकर मेरी जगह उनके साथ रहना चाहिए। क्या दो विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अगर अमर देवराज की गलतियां नहीं बताएगा या फिर अकेले कोचिंग क्लास में चला जाएगा ताकि समय से पहुंच सके, तो क्या होगा? देर से आने के लिए उसे शिक्षक की डांट पड़ेगी, पर उसे दोस्त के साथ रहने की खुशी होगी। देवराज अमर को अपना अच्छा दोस्त समझेगा। लोग अमर का फायदा उठाते रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमर
का आत्मविश्वास कम हो जाएगा, अपना आत्मसम्मान खो बैठेगा, का शोषण होगा, असहाय महसूस करेगा। इस वजह से उसका जीवन निम्न श्रेणी का हो जाएगा। वह अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, वह अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान न देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। उमेश ने एक चित्र बनाया और अमर को दिखाकर उसकी राय मांगी। अमर को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी सही नहीं था, पर वह खुलकर आलोचना नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उमेश से नजरें चुराकर बेचैनी के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, यह अच्छा चित्र है, क्या 2 विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बढ़िया अभिनय था। निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी व्यक्तिगत राय बताने में हिचकिचाहट होती है। ऐसे लोग झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे देते हैं। वे जो महसूस करते हैं उसके विपरीत जाकर अलग राय दे देते हैं। अमर ने भी यही किया। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? अब आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न उत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हाँ कि नहीं। 1. क्या आप अपने दोस्तों की आलोचना उनके सामने कर सकते हैं? 2. उम्र में आपसे बड़ा कोई व्यक्ति जब आपको कोई अनुचित कार्य करने को कहे तो क्या आप उस पर सवाल उठाते हैं? 3. अगर कोई व्यक्ति किसी कम उम्र वाले व्यक्ति पर धौंस जमा रहा हो तो क्या आप उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं? 4. जब आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो क्या आप चुप रहते हैं? 5. क्या लोग अक्सर आपका मजाक उड़ाकर मजे लेते हैं? क्या आपने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए? जैसा कि मैंने कहा था, आपको इनके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपका जवाब ज्यादातर प्रश्नों के लिए हाँ था तो यह दर्शाता है कि आप निष्क्रिय व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। दूसरों की गलती बताने में हिचकिचाना, कोई अनुचित बात मान लेना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या खुद के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे रोक ना पाना, दूसरों को अपना मजाक उड़ाने देना, ये सब निष्क्रिय व्यवहार के उदाहरण हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है,
तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना। मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर दूंगा और अपने पेन में नीली स्याही भर दूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? क्या दो विद्यार्थी सामने आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं कि दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या अंतर है? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। यह दर्शाता है कि आप इस सत्र की मुख्य बातों को समझ गए हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों में आत्मविश्वास कम होता है। लोगों को आत्मसम्मान खोना पड़ता है। लोगों का शोषण होगा। लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों के लक्षण: अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर कोई छोटे लोगों पर धौंस जमाए तो वे उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार करे तो वे चुप रहते हैं। जो चीज उनकी है, अगर वह उनसे छीन ली जाए तो भी वे कुछ नहीं कहते। वे मन में दुखी होते हैं, पर कोई उनका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाते। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। विजय सड़क पर चल रहा है। एक दुकान के बाहर दो लोग बैठे हैं और उसे आवाज देकर बुला रहे हैं। जब उसने रुककर पूछा तो उन्होंने उसे सामने वाली दुकान से कुछ लाने को कहा। विजय को क्या करना चाहिए? जवाब: 1। विजय को कहना चाहिए, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम खुद जाकर नहीं ला सकते? 2। विजय को जल्दी जल्दी चलकर वहां से निकल जाना चाहिए। 3। किसी भी परेशानी से बचने के लिए उसे डर के मारे दुकान से सामान ले आना चाहिए। प्रश्न 2। आप एक दुकान से घर के लिए कुछ सामान ले रहे हैं। दुकानदार किसी चीज के लिए छुपे हुए मूल्य से 1 रुपया ज्यादा ले रहा है। आप क्या करेंगे? जवाब: 1। केवल 1 रुपया, यह सोचकर मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। 2। अगर मैं यह कहूं, आपने छुपे हुए मूल्य से 1 रुपया ज्यादा लिया है तो दुकानदार को बुरा लगेगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा या कहूंगी। 3। मैं मुस्कुराकर दुकानदार से पूछूंगा या पूछूंगी, इस चीज के लिए आपने छपे हुए मूल्य से 1 रुपया ज्यादा लिया है, क्या आप मुझे वह 1 रुपया वापस देंगे? क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह गृह कार्य पूरा कर लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा।
नमस्ते विद्यार्थियों, मुझे यकीन है कि आपने प्रश्नों के उत्तर उचित चुनकर गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। विजय सड़क पर चल रहा है। एक दुकान के बाहर 2 लोग बैठे हैं और उसे आवाज देकर बुला रहे हैं। जब उसने रुककर पूछा तो उन्होंने उसे सामने वाली दुकान से कुछ लाने को कहा। विजय को क्या करना चाहिए? यह जवाब। किसी भी परेशानी से बचने के लिए उसे डर के मारे दुकान से सामान ले आना चाहिए। और यह जवाब। विजय को जल्दी जल्दी चलकर वहां से निकल जाना चाहिए निष्क्रिय व्यवहार दर्शाते हैं। ये दोनों अनुचित हैं। यह जवाब। विजय को यह कहना चाहिए, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम खुद जाकर नहीं ला सकते? उचित जवाब है। क्या आपने सही जवाब पहचान लिया? प्रश्न 2। आप एक दुकान से घर के लिए कुछ सामान ले रहे हैं। दुकानदार किसी चीज के लिए छुपे हुए मूल्य से 1 रुपया ज्यादा ले रहा है। आप क्या करेंगे? यह जवाब। केवल 1 रुपया, यह सोचकर छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। और यह जवाब। अगर मैं ये कहूँ, आपने छपे हुए मूल्य से 1 रुपया ज्यादा लिया है तो दुकानदार को बुरा लगेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा या कहूँगी। निष्क्रिय व्यवहार दर्शाते हैं, इसलिए ये अनुचित है। यह जवाब। मैं मुस्कुराकर दुकानदार से पूछूंगा या पूछूंगी, इस चीज के लिए आपने छपे हुए मूल्य से 1 रुपया ज्यादा लिया है, क्या आप मुझे वह 1 रुपया वापस देंगे? उचित है। क्या आपने सही जवाब पहचान लिया? जिन्होंने उचित जवाब पहचान लिए थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?